नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। पहले लाउड स्पीकर पर, फिर नमाज पर और अब हनुमान चालीसा पर। विवाद के बाद अब तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदुत्व पर सियासी ताल ठोकी जा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हिंदुत्व पर कोई शिवसेना को ज्ञान ना बांटे, क्योंकि यह बाला साहब के हिंदुत्व वाली पार्टी है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि हमारा हिंदुत्व घंटाधारी नहीं बल्कि गदाधारी वाला है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ठाकरे जी का हिंदुत्व गदाधारी नहीं बल्कि इच्छाधारी हिंदुत्व है, यानी यह हिंदुत्व का इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि उद्धव ठाकरे के राज में लाउड स्पीकर पर आजान से कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ से इन्हें बहुत परेशानी है। यानी कुल मिलाकर खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने की होड़ शुरू हो गई है। तो सवाल यह है कि किसका हिंदुत्व ज्यादा दमदार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तेरा हिंदुत्व बनाम मेरा हिंदुत्व। नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। हिंदुत्व सोडलं शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होता। घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे, त्यांनी सांगितलं होतं। सियासत की मारामारी अब घंटाधारी बनाम गदाधारी तक पहुंच चुकी है। उद्धव जी, आपका हिंदुत्व गदाधारी नहीं इच्छाधारी हिंदुत्व है। पहले लाउडस्पीकर पर अजान, उसके बाद हनुमान चालीसा पाठ पर सियासी खींचतान के बाद मुद्दा अब खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर पहुंच चुका है। को बेहतर हिंदूवादी बताने की होड़ भी शुरू हो चुकी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घंटाधारी वर्सेस गदाधारी, सियासत है जारी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। घंटाधारी बनाम गदाधारी हिंदुत्व का विश्लेषण सुनिए। मैं आपको मुद्दा बताऊंगा और उसका मकसद बताऊंगा। लाउड और लाउड स्पीकर और आजान, लाउड आजान की बात आप करें। बीजेपी ने उद्धव सरकार की नीयत पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि आजान को रोका नहीं जा रहा लेकिन हनुमान चालीसा को रोका जा रहा है। हनुमान चालीसा, बीजेपी ने शिवसेना के दोहरे चरित्र के पर्दाफाश का दावा किया। बीजेपी का कहना है कि हनुमान चालीसा पर तो गिरफ्तारी हो रही है और साथ ही साथ देशद्रोह भी लग रहा है, लेकिन आजान अगर कोई तेजी से बजा रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी कहती है हमने शिवसेना को के दोहरे मापदंडों को एक्सपोज कर दिया है और इसी वजह से शिवसेना क्या बैकफुट पे गई और उसने घंटाधारी और गदाधारी की बात करी। गदाधारी की बात उद्धव ठाकरे ने करी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे ने खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी बताया, कहा कि हम बाला साहब का हिंदुत्व मानते हैं। अब तेरा हिंदुत्व बनाम मेरा हिंदुत्व, यानी गठबंधन में उलझी शिवसेना बोली हमारा हिंदुत्व बाला साहब वाला है। यानी उन्होंने गठबंधन किया है एनसीपी के साथ, गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस को शिवसेना, बाला साहब या फिर उनका मुखपत्र सामना बहुत कुछ लिखता था उनके बारे में। सावरकर के मुद्दे पे भी फंस जाती है शिवसेना, क्योंकि सावरकर पे कांग्रेस का स्टैंड अलग है, एनसीपी का अलग है और शिवसेना का बिल्कुल ठीक उल्टा है। शिवसेना का स्टैंड बीजेपी से मिलता हुआ है, लेकिन सत्ता के लिए साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश है कि हम अभी भी हिंदुत्ववादी ही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया शिवसेना को घंटाधारी बनाम गदाधारी करने के लिए? कहीं ना कहीं
उसकी छकपकाहट भी पॉलिटिकल छकपकाहट जिसे हम कह सकते हैं। मेरे साथ